नमस्ते विद्युत सखियों, आप सभी का स्वागत है विद्युत सखी ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मेरा नाम है विद्या। आप में से ही एक विद्युत सखी आपके सफर में मैं आपकी बहन की तरह साथ दूंगी। हम बात करेंगे एक ऐसे कार्यक्रम की जो सिर्फ रोजगार नहीं, एक पहचान और गर्व का जरिया है, विद्युत सखी कार्यक्रम। और इन सेशन के माध्यम से हम समझेंगे विद्युत सखी कार्यक्रम की सभी जानकारी और जानेंगे कैसे आप एक सफल विद्युत सखी बन सकती हैं। आज का यह सेशन विद्युत सखी कार्यक्रम के महत्व और आपके किरदार पर केंद्रित है। इस सेशन का उद्देश्य है आपको यह समझाना कि विद्युत सखी कार्यक्रम क्या है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, आप विद्युत सखी कैसे बन सकते हैं, इसे सफल बनाने में आपकी भूमिका कितनी अहम है और यह कार्यक्रम आपको किस प्रकार से लाभ पहुंचा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके काम का असर केवल आप तक ही नहीं बल्कि पूरे ग्राम पंचायत पर पड़ता है? यही सोच इस कार्यक्रम की नींव है, एक कदम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की ओर। शुरुआत करते हैं। आइए कुछ भी जानने से पहले शुरू करते हैं एक कहानी से कि विद्युत सखी का दिन कैसा दिखता है। यह कहानी है गीता की, जो एक नई विद्युत सखी है। यह उसका पहला दिन है। थोड़ी घबराहट और ढेर सारा उत्साह लिए गीता ने अपना बैग संभाला और ग्राम के अपने पहले ग्राहक रामलाल चाचा के घर पहुंची। गीता जानती थी कि यह काम केवल बिल जमा करने का नहीं बल्कि भरोसा और बदलाव लाने का है। नमस्ते चाचा जी, मैं गीता, आपकी विद्युत सखी। मैं यहाँ बिजली बिल जमा करने की प्रक्रिया को आपके लिए आसान बनाने आई हूँ। बेटी, ये सब नया तरीका है। पहले हम हमेशा ऑफिस जाकर बिल जमा करते थे, तो ये कैसे सही हो सकता है? गीता ने चाचा जी की बात समझी। वह मुस्कुराई और पूरी शांति से उन्हें समझाने लगी। चाचा जी, आपकी चिंता सही है, पर यह कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। मैं भी इसी ग्राम पंचायत की हूँ और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी हूँ ताकि आपको लाइन में खड़े होने और दूर जाने की जरूरत न पड़े। अब आप घर बैठे अपना बिल जमा कर सकते हैं और आपको तुरंत रसीद भी मिलेगी। तो रसीद सही से मिलेगी? कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी? चाचा जी, बिल्कुल नहीं। यह पूरी प्रक्रिया सुरक्षित और पारदर्शी है। आप देख सकते हैं कि मैं आपके बिल का डेटा ऐप पर दर्ज कर रही हूँ और यह रही आपकी रसीद, जो ब्लूटूथ थर्मल प्रिंटर से तुरंत प्रिंट होती है। ये तो वाकई आसान लग रहा है। पहले की तुलना में कम समय में काम हो गया। बेटी, ये तरीका सही लगता है। रामलाल चाचा जैसे और भी कई लोग शुरू में इस नई प्रक्रिया से हिचकिचाए, लेकिन गीता ने अपनी समझदारी और धैर्य से उनका भरोसा जीता। हर कोई गीता की बात को तुरंत नहीं समझा। कुछ लोगों ने अपने बिल देने से मना कर दिया, लेकिन गीता ने धैर्य रखा। उसने उन लोगों को अपना नंबर दिया और कहा, मैं यही हूँ, जब भी आपको जरूरत हो मुझे याद करें। मेरा काम आपकी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाना है। आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। दिन के अंत में गीता ने चाय का कप लिया और अपने दिन की छोटी छोटी सफलताओं के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि यह काम केवल बिल जमा करने का नहीं बल्कि भरोसा जीतने का और बदलाव लाने का है। उसने दूसरी विद्युत सखियों से बात की, अनुभव साझा किए और ऐसे ग्राहकों को समझाने के तरीके सीखे जो नई प्रक्रिया को अपनाने से हिचकिचाते थे। गीता ने जाना कि एक विद्युत सखी का काम सिर्फ पैसा जुटाना नहीं बल्कि अपनी ग्राम पंचायत में सकारात्मक बदलाव लाना है। यह सिर्फ शुरुआत थी और आगे का सफर उसके लिए प्रेरणा और मेहनत का था। हर विद्युत सखी की कहानी गीता जैसी नहीं होगी, लेकिन उनके प्रयास और उनके ग्राम पंचायत में बदलाव की पहल हमेशा यादगार रहेगी। धन्यवाद। तो कैसी लगी कहानी आपको? उम्मीद है इस कहानी के जरिए आपको एक अंदाजा हुआ होगा कि विद्युत सखी आखिर में है क्या। तो अब आइए इस कार्यक्रम को और गहराई से समझते हैं।
विद्युत सखी कार्यक्रम 2 मुख्य काम करता है। पहला, गांव-गांव तक बिजली का बिल जमा करने की सुविधा पहुंचाना। दूसरा, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर प्रदान करना। इस कार्यक्रम के पीछे हैं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि UPSRLM, जो महिलाओं के रोजगार के लिए काम करता है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि UPPCL, जो बिजली से जुड़े मामलों को संभालता है। ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद यानी कि CEEW, यह एक नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है जो कि यह कार्यक्रम मैनेज कर रहा है। ICICI बैंक, जो आपके लिए विद्युत सखी ऐप और वॉलेट की सुविधा देता है। ये सभी मिलकर ग्रामों में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब हम समझते हैं कि एक बेहतरीन विद्युत सखी बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं और गुण जरूरी हैं। सबसे पहली बात, आपकी रुचि। अगर आपके अंदर विद्युत सखी बनने की सच्ची इच्छा है तो आप इस काम को पूरी ईमानदारी और लगन से कर पाएंगी। आपका जुनून ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। दूसरी बात, स्थानीय निवासी। आप उसी क्लस्टर की ग्राम पंचायत की स्थायी निवासी होनी चाहिए। इससे आपको अपने ग्राम पंचायत के लोगों की जरूरतें और समस्याएं बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। तीसरी बात, महिला स्व सहायता समूह यानी कि SHG की सदस्यता। आपको महिला स्व सहायता समूह यानी SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप की एक सक्रिय सदस्य होना चाहिए। यह आपकी सामाजिक भागीदारी को और मजबूत करेगा। चौथी बात, संचार कौशल और स्मार्टफोन का उपयोग। आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए जिसमें इंटरनेट कनेक्शन हो। साथ ही आपको दूसरों से आत्मविश्वास के साथ बात करने और अपनी बात समझाने का हुनर आना चाहिए। अच्छा संवाद आपके काम को और आसान बना देगा। पांचवी और आखिरी बात, बिजली बिलों की जानकारी। आपको बिजली बिल से जुड़ी हर बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इससे आप ग्राहकों की शंकाओं को दूर कर पाएंगी और उनका विश्वास जीत पाएंगी। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता न करें, इन सभी विशेषताओं और गुणवत्ताओं की जानकारी और ट्रेनिंग हम आने वाले सेशंस में प्राप्त करेंगे। चलिए अब इस कार्यक्रम का महत्व समझ लेते हैं। सोचिए, ग्राम के लोगों को बिजली का बिल भरने में कितनी परेशानी होती है। दूर जाकर लाइन में लगना, समय की बर्बादी और कभी-कभी लेट फीस का झंझट। लेकिन विद्युत सखी इस समस्या का समाधान है। आप घर घर जाकर बिल जमा करती हैं और लोगों की जिंदगी आसान बनाती है। जैसे मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। पिछले साल रमेश जी का बिजली बिल समय पर जमा नहीं हो सका और उनकी बिजली काट दी गई। लेकिन आज उनकी गली में एक विद्युत सखी है जो समय पर उन्हें याद दिलाती है। अब उनका बिल हमेशा समय पर जमा होता है। अब बात करते हैं एक विद्युत सखी के तौर पर आपकी जिम्मेदारी और भूमिकाओं की। आपकी भूमिका न केवल एक बिल कलेक्टर की है, बल्कि आप ग्राम के लोगों और बिजली विभाग के बीच की मजबूत कड़ी भी हैं। आइए एक एक करके इन जिम्मेदारियों को समझते हैं। आपको अपनी पंचायत में लोगों के पास जाना होगा और उन्हें बताना होगा कि विद्युत सखी प्रोग्राम क्या है। आपको समझाना होगा कि आप इस प्रोग्राम में क्या काम करती हैं और कैसे उनकी समस्याओं का समाधान कर सकती है। जैसे उन्हें यह बताएं कि अब उन्हें बिजली के बिल जमा करने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप उनके घर आकर उनका बिल जमा कर सकती हैं, जिससे उनका समय और मेहनत दोनों बचेंगे। जब लोग समझेंगे कि विद्युत सखी प्रोग्राम उनके लिए कितना फायदेमंद है, तो वे आप पर और इस सेवा पर भरोसा करने लगेंगे। यही आपके काम की शुरुआत और सफलता का पहला कदम है। आपको सखी ऐप का इस्तेमाल करके भुगतान संग्रह करना होगा और हर उपभोक्ता को उसका डिजिटल या प्रिंटेड रसीद देना भी सुनिश्चित करना होगा। इस प्रक्रिया से लोगों को भरोसा मिलेगा कि उनका भुगतान सुरक्षित है और आपको सब स्टेशन के अधिकारियों से नियमित संपर्क बनाए रखना होगा। उन उपभोक्ताओं की समस्याओं और सुझावों पर चर्चा करनी होगी
ताकि बिजली बिल जमा करने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जा सके। आप उपभोक्ताओं को बिजली बिल भुगतान से संबंधित संदेश भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर सकती हैं। इससे लोग समय पर अपने बिल की स्थिति जान सकेंगे और भुगतान कर पाएंगे। तो ये थी आपकी मुख्य जिम्मेदारियां। याद रखें, आप सिर्फ एक विद्युत सखी नहीं हैं, आप अपने ग्राम पंचायत के लिए भरोसेमंद साथी, मार्गदर्शक और बदलाव की मिसाल हैं। आपका हर कदम ग्राम के विकास और लोगों के जीवन को सरल बनाने की दिशा में है। तो चलिए मिलकर इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे अच्छी बात, आप जितना अधिक बिल जमा करेंगी, आपको उतना ही अधिक कमीशन मिलेगा, यानी आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। कमीशन से याद आया कि अब हम आपको बताने वाले हैं आपके कमीशन का हिसाब कैसे किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों यानी कि रूरल एरियाज के लिए 1999 रुपए तक के बिल पर हर लेन देन पर 20 रुपए मिलेगा। 2000 रुपए से ऊपर के बिल पर बिल की कुल राशि का 1% कमीशन मिलेगा। शहरी क्षेत्रों यानी कि अर्बन एरियाज के लिए 2999 रुपए तक के बिल पर हर लेन देन पर 12 रुपए मिलेगा। 3000 रुपए से ऊपर के बिल पर कुल राशि का 0.4% कमीशन मिलेगा। इस संरचना को ध्यान में रखकर आप अपने महीने की कमाई का सही अनुमान लगा सकती हैं। और सखियों, विद्युत सखी ऐप में आपके कमीशन का पैसा सीधा विद्युत सखी ऐप वॉलेट में जमा हो जाता है, जिसे आप 24 से 48 घंटे के अंदर अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त कर सकते हैं। सखियों, ध्यान रखिए, यह जरूरी नहीं है कि आपको पूरा बिल भुगतान ही करना होगा। आप कम से कम 100 रुपए से लेकर बकाया राशि में से जितना चाहें उतना भुगतान कर सकती हैं। इसे हम आंशिक भुगतान या पार्शियल पेमेंट कहते हैं। यह सुविधा उपभोक्ताओं के लिए बहुत मददगार है, खासकर जब वे पूरी राशि एक साथ नहीं चुका सकते। चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। सखियों, मान लीजिए कि कानपुर की गीता जी का इस महीने का बिजली बिल 1500 है, लेकिन उनके पास अभी पूरे पैसे नहीं हैं। गीता जी ने मुझसे कहा कि वह फिलहाल 500 का ही भुगतान करना चाहती हैं। मैंने विद्युत सखी ऐप में जाकर उनका उपभोक्ता क्रमांक डाला, टीस्कॉम का चयन किया और पेन के चिन्ह पर क्लिक करके आंशिक भुगतान पार्शियल पेमेंट का विकल्प चुना। इसके बाद मैंने 500 रुपए की राशि दर्ज की और भुगतान प्रक्रिया पूरी की। गीता जी को 500 रुपए की रसीद तुरंत मिल गई और उन्होंने वादा किया कि बाकी राशि भी जल्द ही भर देंगी। इससे क्या फायदा हुआ? गीता जी पर एक साथ पूरी राशि का बोझ नहीं पड़ा। उनका बिल समय पर भरने से उन पर जुर्माना, लेट फीस नहीं लगा। उपभोक्ता के भरोसे को बनाए रखने में मदद मिली। आंशिक भुगतान का यह विकल्प उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक है और आपके काम को भी आसान बनाता है। तो जितने ज्यादा बिल जमा करेंगे, आपकी कमाई उतनी ही ज्यादा होगी। अब यदि आपको विद्युत सखी कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई है और आपको यह दिलचस्प लगता है, तो जान लेते हैं विद्युत सखी बनने की प्रक्रिया। आवेदन: अपने क्लस्टर के ग्राम पंचायत या संबंधित अधिकारी के पास जाकर विद्युत सखी बनने के लिए आवेदन करें। आवेदन में आपके दस्तावेज जैसे आधार कार्ड और आपकी SHG सदस्यता की जानकारी शामिल होगी। प्रशिक्षण: चयनित होने के बाद आपको एक प्रशिक्षण सत्र में भाग लेना होगा। इस प्रशिक्षण में आपको सखी ऐप का उपयोग करना, बिल जमा करने की प्रक्रिया और उपभोक्ताओं की शिकायतों को संभालने का तरीका सिखाया जाएगा। कार्य की शुरुआत: प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आपको आपके क्षेत्र के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको ग्राम पंचायत के संबंधित अधिकारियों से संपर्क बनाकर काम शुरू करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण, आपको अपना विद्युत सखी खाता सक्रिय करने के लिए अपने विद्युत सखी ऐप वॉलेट में 10,000 रुपए का प्रारंभिक टॉपअप यानी कि रिचार्ज करना होगा। यह राशि आप अपनी बचत से या बैंक से पर्सनल लोन लेकर या स्वयं सहायता समूह से या फिर
CCL प्रावधान के माध्यम से जुटा सकती हैं। आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि अब एक्टिवेशन के लिए पहला रिचार्ज क्यों जरूरी है और कहीं यह कोई फ्रॉड तो नहीं है। घबराइए मत, मैं आपको आपके सवालों का जवाब एक एक करके देती हूँ। पहला, यह सरकारी योजना का हिस्सा है। सखियों, यह रिचार्ज उत्तर प्रदेश सरकार, UPPCL और UPSRLM द्वारा मान्यता प्राप्त योजना का हिस्सा है। आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है और हर ट्रांजैक्शन ऐप में दर्ज किया जाता है। ICICI बैंक और UPPCL जैसे संस्थानों के साथ फ्रॉड की कोई संभावना नहीं है। दूसरा, रिचार्ज काम शुरू करने का पहला कदम है। 10,000 रुपए का रिचार्ज आपके वॉलेट को एक्टिव करता है, जिससे आप उपभोक्ताओं के बिल जमा कर सकती हैं। यह किसी धोखाधड़ी का हिस्सा नहीं, बल्कि आपके काम को सुचारू रूप से शुरू करने का आधार है। तीसरा, रिचार्ज से आपका काम तेज और लाभदायक बनता है। वॉलेट बैलेंस से आप तुरंत बिल भर सकती हैं, उपभोक्ताओं का भरोसा जीत सकती है और हर ट्रांजैक्शन पर कमीशन कमा सकती है। यह आपकी आय बढ़ाने का सीधा तरीका है। चौथा, सब कुछ पारदर्शी और सुरक्षित है। हर रिचार्ज और ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है। अगर कोई समस्या हो तो डिस्कॉम और ICICI बैंक तुरंत समाधान करते हैं। पहले से जुड़ी सखियों ने इस रिचार्ज से शुरुआत कर अपनी आय बढ़ाई है। सखियों, यह रिचार्ज एक निवेश है जो आपके काम को शुरू करने और आपकी पहचान बनाने में मदद करता है। इसे अपनाएं और अपने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएं। सहायता और मार्गदर्शन। काम के दौरान आपको नियमित रूप से सब स्टेशन अधिकारियों, डिस्कॉम और UPSRLM के साथ मिलकर कार्य करना होगा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए ये अधिकारी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो अब आप समझ गई हैं कि विद्युत सखी बनने की प्रक्रिया कितनी आसान और सुगम है। यह न केवल आपके लिए आय का एक साधन है, बल्कि अपने ग्राम के लोगों की मदद करने का एक बेहतरीन अवसर भी है। यदि आप भी अपने ग्राम पंचायत की विद्युत सखी बनना चाहती हैं, तो देर किस बात की। आज ही अपने नजदीकी ग्राम पंचायत से संपर्क करें और इस यात्रा की शुरुआत करें। याद रखें, आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे ग्राम के लिए एक मिसाल बनेंगी, क्योंकि विद्युत सखी का काम है हर घर को रोशन करना। विद्युत सखी का काम हर घर तक रोशनी का संदेश पहुंचाना। तो आज के सेशन में हमने सीखा, पहला, विद्युत सखी कार्यक्रम का उद्देश्य और महत्व। दूसरा, आपकी भूमिका और जिम्मेदारियां। तीसरा, कैसे यह कार्यक्रम आपकी कमाई का जरिया बन सकता है। चौथा, प्रेरणादायक सफलता की कहानियां। और अंत में हमने देखा कि हम कैसे एक विद्युत सखी बन सकती हैं। आगामी सेशंस में हम जानेंगे विद्युत सखी ऐप का उपयोग, बिल रीडिंग और डिस्कॉम से जुड़ी विस्तृत जानकारी, वास्तविक अनुभवों यानी कि केस स्टडी से सीख, उपभोक्ताओं से बेहतर संवाद के तरीके। धन्यवाद और अगले सेशन में फिर मिलेंगे।